अपने दर्द से मैया, अपने दर्द से तो हर व्यक्ति परेशान है, अपने पीड़ा से तो हर व्यक्ति परेशान है, पर जो दूसरे की पीड़ा देखकर, दूसरों का दर्द देखकर परेशान हो जाए, भगवान उसकी तरफ ऐसे देखते हैं कि पलकें भी नहीं झपकाते कि दूसरों को देखता है। अपने दर्द से तो सब लोग दुखी होते हैं, पर जो दूसरों के दर्द में दुखी हो जाए वो कौन है जानते हो? जटायु जी ने जब सीता मां को देखा कि वो रो रही हैं और जबरदस्ती रावण सीता मैया को लेकर जा रहा है, तो सीता मैया को देख करके, सीता मैया का दुख देख करके जटायु जी रो पड़े। और जटायु जी बोले, मैं भले पक्षी हूं, भले मेरी ताकत रावण से कम है, पर मैं फिर भी सीता मां को बचाने का प्रयास करूंगा। और उन्होंने प्रयास किया, और उनका कोई अपना दर्द नहीं था जटायु जी का। सीता मां के दर्द से, सीता मां मैया की पीड़ा से जटायु रो पड़े और दौड़े, और जब दौड़े तो रावण ने पंख काट दिया। जटायु जमीन पर गिर पड़े। जटायु से किसी ने कहा कि जटायु, रावण तुमसे बलवान था, क्या जरूरत थी उससे लड़ने की? जटायु जी ने कहा कि माना कि बलवान था, पर सीता मैया का दर्द भी तो मुझसे देखा ना गया, उनका रोना मुझसे देखा ना गया, उनकी चीख मेरे कानों को सुनी ना गई। मैं भले मर जाऊं, पर तसल्ली तो है कि मैंने उनको बचाने का प्रयास तो किया। नहीं बचा सका अलग विषय है, पर प्रयास तो किया। शर्म की बात उनके लिए है, शर्म की बात उनके लिए है जिन्होंने बचाने का प्रयास भी नहीं किया। कम से कम जटायु जी ने प्रयास तो किया। और जो दूसरों के दर्द से दुखी है, इसलिए जटायु को राम के पास नहीं जाना पड़ा। जो दूसरों के लिए तड़पता है, दूसरों के लिए जीता है, वो भगवान के पास कभी नहीं जाता, भगवान स्वयं उसके पास आते हैं। जटायु राम के पास ना गए, जटायु ने राम की खोज ना की, राम ने जटायु जी की खोज की। इसलिए दूसरों का दर्द जिनके दिल में है, दूसरों का दर्द जिनके दिल में है, दूसरों का दुख किसी का, दुख किसी का, आंसू अपने बह गए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को दुखी देख करके रोते हैं, और जो दूसरों को दुखी देख करके रोते हैं उनके लिए भगवान रोते हैं, है ना। कई बार कुछ लोग होते हैं जो दूसरों को रुलाकर खुश होते हैं। कुछ होते हैं समाज में दूसरों को सता करके, तड़पा करके, परेशान करके खुश होते हैं, पर भगवान कहते हैं जो दूसरों के दुख में रोता हो, जो दूसरों की चीख सुनता हो, जो दूसरों की पीड़ा से पीड़ित होता हो, भगवान कहते हैं वो मेरा परम भक्त है। इसलिए मेरी मां हनुमान जी को भगवान इतना प्रेम क्यों करते हैं? जब हनुमान जी ने पहली बार राम को देखा तो पूछा कि आप कौन हैं? कठिन भूमि कोमल पदगामी, ये भूमि बड़ी कठोर है स्वामी, आपके चरण बड़े कोमल हैं, कौन हैं आप? तब राम जी ने कहा, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए। हम कौशल्या नंदन, कौशल्या पुत्र, दशरथ जी के पुत्र, हम राम हैं।
तो हनुमान जी ने कहा कि आपके पांव तो बड़े कोमल हैं और आप इस कठिन भूमि पर इतना कंकड़ कांटे वाली धरती पर पैदल चल रहे हैं, आपके पांव में कोई चरण पादुका भी नहीं है। राम जी बोले क्या करें? देखो, राम को भी नंगे पांव चलना पड़ा। हनुमान जी बोले प्रभु मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। क्यों? आप नंगे पांव, देखो नंगे पांव राम है, कष्ट किसे हो रहा है? हनुमान जी को। जो दूसरों का कष्ट देख करके दुखी हो जाए, दूसरों का दुख देख कर दुखी हो जाए, वही ना इंसान है। हनुमान जी बोले प्रभु आप ऐसा करो, मेरे कंधे की सवारी करो, यहां बैठो। और राम लक्ष्मण को कहां बिठाया हनुमान जी ने? अपने कंधे पर। सोचो हनुमान जी कैसे हैं? हनुमान जी केवल बलवान है ऐसा नहीं है, अष्ट सिद्धि है ऐसा भी नहीं है, ये तो है ही, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, ये जानकी माता का दिया गया वर है। करहूं बहुत रघुनायक छाहूं, जाओ हनुमान तुम पर राम जी बड़ी कृपा करेंगे। अजर अमर गुण निधि सुत हूं, करहूं बहुत रघुनायक छाहूं, जाओ तुम अमर हो जाओ और रघुनाथ जी तुम पर बड़ी कृपा करें। हनुमान जी में बल है, सिद्धियां हैं, ताकत है, ये तो सब है, लेकिन हनुमान जी का एक गुण और है, वो किसी को दुखी नहीं देख सकते। स्वयं राम के चरणों की उन्हें बड़ी चिंता थी, है ना? अच्छा ये बताओ, भरत जी और हनुमान जी, भरत जी राम के कौन है? भाई। भरत जी और हनुमान जी को यदि एक तराजू के पलड़े में रखा जाए, एक पलड़े पर हनुमान जी को, एक पलड़े पर श्री भरत जी को, आपके हिसाब से किसका पलड़ा भारी है? भरत जी, जिन्होंने सिंहासन छोड़ दिया राम के लिए। 14 साल नंदीग्राम में गड्ढा खोद करके राम जमीन में सोएंगे, तो मैं जमीन से नीचे राम के नीचे सोऊंगा गड्ढे पर। भरत जी वहां सोए, गौमूत्र में दलिया पका के 14 वर्ष खाए और राम 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 जपते रहे। अब आप लोग बताइए कि तराजू में यदि दोनों को रखा जाए, एक पलड़े पर राम जी भरत जी को, एक पलड़े पर श्री हनुमान जी को, किसका पलड़ा भारी होगा आपके हिसाब से? किसका पलड़ा भारी है? किसका? भरत जी का, है ना? किसका पलड़ा भारी है? आप बताओ पीले भैया। भरत जी का। आप बताओ किसका पलड़ा भारी है? हनुमान जी का। चलो अब आप लोगों ने बोला भरत जी का भारी, तो सिद्ध करना पड़ेगा कैसे भारी। और हनुमान जी का बोला कि भारी, तो सिद्ध करो कि कैसे भारी। कहने से नहीं होता, सिद्ध करो। नहीं कर पाओगे तो सुनो, किसका पलड़ा भारी ये हम नहीं कह रहे हैं, तुलसीदास जी कह रहे। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। ये हम नहीं कह रहे। कौन भारी? किसका पलड़ा भारी? हनुमान जी का। क्यों? भरत जी ने राम से क्या मांगा? चरण पादुका। एक तो आप जंगल में खड़े हैं और कोई आपसे कहे भैया अपनी चरण पादुका हमें दे दो, तो चरण पादुका यदि आपको दे देगा तो वो स्वयं फिर चलेगा कैसे? वो चलेगा तो कांटे कंकड़ चुभेंगे। तो भरत जी ने राम जी की चरण पादुका ले ली और हनुमान जी स्वयं राम की चरण पादुका बन गए। आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ, आओ मेरे, क्या बन गए?
इसलिए हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान जी जैसे चरणों का दास कौन होगा। भरत जी बहुत श्रेष्ठ हैं, पर हनुमान जी और भरत जी की तुलना की जाए तो किसका पलड़ा भारी। तुम मम प्रिय भरत ही सम। राम जी को कहना पड़ा कि भरत की तरह तुम प्रिय हो हनुमान। क्यों प्रिय हो? क्योंकि राम के चरणों का ख्याल हनुमान जी रखते हैं। भरत जी के लिए राम जी ने चरण पादुका का अवतार लिया। ये भी एक पक्ष है कि भरत जी ने चरण पादुका ली, तो चरण पादुका कौन बने? स्वयं भगवान ने चरण पादुका का अवतार लिया। लेकिन हमारे आचार्य चरण कहा करते थे कि चरण पादुका जब नहीं थी तो राम जी नंगे पांव चलते। ये देख करके कष्ट होता किसे? हनुमान जी को। कष्ट तो भरत जी को भी होता, पर आखिरी जब निर्णय हुआ तो हनुमान जी चरणों का बहुत ध्यान रखते हैं। इसलिए आप लोग भी चरणों से जुड़े रहिए। कुछ छोड़ दीजिए तो छोड़ दीजिए, पर भगवान के पांव ना छोड़िए, चरण ना छोड़िए। जो भगवान के चरणों में रहते हैं ना, वो सदा सुखी और स्वस्थ रहते हैं। इसलिए आपसे बस मेरी यही प्रार्थना कि अपने दुख से सब दुखी हैं, पर जो दूसरों के दुख से दुखी हों वो महान हैं। सही है? इसलिए हमारे परीक्षित जी बन करके श्री महाबली यादव जी, नाम बहुत अच्छा हमारे यजमान जी का। ये भी हनुमान जी ही है। महाबली किसके नाम के आगे महाबली लगता है? हैं? सब बली हैं, पर हनुमान जी महाबली, महावीर, विक्रम बजरंगी, कुमति निवार, सुमति के संगी। ये कुमति क्या है और सुमति क्या है, ये भैया बताओ। महावीर, विक्रम बजरंगी, कुमति बोलो, कुमति निवार। ये कुमति निवार क्या हुआ और सुमति के संगी का मतलब क्या हुआ? क्या? हाँ, जोर से। कुमति क्या है? हाँ, कुमति मतलब बुरी। तो बुरी चीज को हनुमान जी निवार मतलब उसका निवारण कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं बुराई को। और किसका साथ देते हैं? सुमति का। सुमति मतलब जहां सुंदर मति हो, सुंदर नीति हो। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। कुमति क्या है? झगड़ा, लड़ाई, विवाद, ये कुमति है। संगठन, प्रेम, ये क्या है? सुमति। तो हमें कैसे रहना चाहिए? लड़ झगड़ के कि प्रेम से? हनुमान जी किसके साथी हैं? कुमति निवार, सुमति के। जिस परिवार में जहां एकता है, संगठन है, प्रेम है, वहां हनुमान जी उनका साथ देंगे। जो आपस में ही झगड़ा कर लेते हैं घर परिवार में, हनुमान जी उनका साथ नहीं। भाई तुम कुमति वाले हो, जाओ कुमति निवार। पहले अपना निवारण करो, पहले ठीक करो, फिर जब सुमति हो जाए हम साथ देंगे। बोलो हाँ। संगठन में बड़ी ताकत है, इसलिए संगठित रहा करो सनातनियों को। हमारे श्री महाबली यादव जी, मैया श्रीमती इंद्रावती यादव मैया और भैया, आप सब कथा में डुबकी लगा रहे हैं और अपने पूरे परिवार को दीपावली में
कथा सुनवा रहे हैं। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको दिवाली की क्या शुभ दीपावली। आपके जीवन में यह दीपावली सदा शुभ ही शुभ रहे, आनंद से भरी रहे। ये आज जो दीपक जलेगा आपके घर में, वह दीपक सदा जलता रहे। भक्ति का दिया, प्रेम का दिया, आनंद का दिया, मुस्कान का दिया, ज्ञान का दिया, सदा आपके जीवन में खुशियों का दीपक जलता रहे। अब देखो ये दीपावली क्यों मनाते हैं हम लोग। कुछ लोग कहते हैं ना, लोग आजकल ना क्या बोलते हैं, हैप्पी दिवाली। अच्छा, हैप्पी दिवाली बोलना सही है कि शुभ दीपावली बोलना सही है? क्यों? हैप्पी दीपावली में क्या दिक्कत है? अच्छा, वो 31 दिसंबर को क्या मनाते हैं? 1 जनवरी को क्या बोलते हैं उनका? 25 दिसंबर को क्रिसमस होता है। लोग क्या बोलते हैं? हैप्पी क्रिसमस। उस समय कोई थोड़ी बोलता है शुभ क्रिसमस। क्यों? जब इंग्लैंड के लोग, अंग्रेज लोग शुभ क्रिसमस नहीं बोलते, तो हम हैप्पी दीपावली क्यों बोलें? शुभ दीपावली क्यों ना बोलें? हम क्यों अपने त्योहारों को अपनी भाषा से क्यों ना संबोधित करें? क्यों ना अपनी भाषा का हम प्रचार करें? क्यों? सही है कि गलत? क्या वो हमारी भाषा का सम्मान करते हैं? क्या वो हैप्पी क्रिसमस की जगह शुभ क्रिसमस बोलते हैं? भाई आपको क्रिसमस की शुभकामनाएं, शुभ क्रिसमस। तो फिर हम हैप्पी दीपावली क्यों? हम भी शुभ दीपावली। आपके जीवन में दीपावली नई नई खुशियां लेकर के आए। बोलो हाँ कि ना? इसलिए चलो बताओ, दीपावली क्यों मनाते हैं? आज कौन सा त्योहार है? दीपावली। क्यों भैया दीपावली क्यों मनाई जाती? बताओ भैया आप। राम जी अपने घर आए? नहीं, निबंध में तो हमने भी यही लिखा है कि राम जी लौट कर आए रावण को मार कर, इसलिए दिवाली मनाई गई। निबंध तो हमने भी ऐसा ही लिखा है, 6वीं 7वीं में 5वीं में। पर है ये बात सही नहीं। फिर सही क्या है? यदि राम जी लौट कर आए वनवास से, तो इस त्योहार में राम जी की पूजा होनी चाहिए। पूजा तो लक्ष्मी और गणेश और लक्ष्मी नारायण की होती है। राम जी की पूजा तो नहीं होती इस त्योहार में। यदि राम जी लौट कर आए तो राम जी की पूजा होनी चाहिए। बोलो हाँ कि ना? तो क्यों मनाते हैं दिवाली? क्योंकि आज के दिन ही लक्ष्मी जी ने भगवान का वरण किया। लक्ष्मी नारायण का एक दूसरे का आपने वरण किया, विवाह हुआ। ये तो है अनादि। आज के दिन लक्ष्मी गणेश जी की पूजा क्यों? लक्ष्मी नारायण की पूजा ठीक है, होती ही है लक्ष्मी नारायण की, पर लक्ष्मी गणेश की पूजा का क्या सिद्धांत है? बताओ। लक्ष्मी जी का गणेश जी से क्या रिश्ता है? लक्ष्मी जी तो भगवान नारायण की पत्नी है। दक्षिण भारत में लक्ष्मी नारायण की ही पूजा होती है दिवाली में। यहाँ उत्तर भारत में लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है। आप बताओ क्यों? कहा कछु, आप भी कहा? नहीं कहोगे? चलो आप कहो। हाँ, तो क्या संबंध हुआ? क्या हुआ इसका मैसेज?
लक्ष्मी जी माता लक्ष्मी की हैं, धन की माता गणेश जी बुद्धि के देवता। यहां तक तो बात सही है, पर साथ में क्यों बैठी हैं लक्ष्मी गणेश जी के? क्योंकि लक्ष्मी जी धन की माता हैं और गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। यहां तक तो आपने बोला, अभी इसके आगे एक लाइन और है। इसके आगे ये है कि जिसके पास गणेश जैसी बुद्धि होगी, लक्ष्मी जी उसी के पास होंगी। बुद्धिमानों के पास लक्ष्मी होती है, गधों के पास लक्ष्मी। यदि लक्ष्मी चाहते हो, धनवान होना चाहते हो, तो गणेश जैसी बुद्धिमानी होनी चाहिए। बुद्धिमानों के पास लक्ष्मी है। आज भी आप देख लो, पैसा किसके पास है? गधों के पास के बुद्धिमानों के पास। इसलिए गणेश जी सदा लक्ष्मी जी गणेश जी के साथ रहती हैं कि भाई मैसेज आपके लिए, हमारे लिए। लक्ष्मी गणेश की पूजा कर रहे हो, सीखो कि भाई गणेश जी जैसी बुद्धि हो। गणेश जी अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। जो गणेश जैसा आचार विचार वाला व्यक्ति होगा, लक्ष्मी जी क्यों आजकल पैसा किसके पास है? जो, इसलिए खोपड़ी चलाओ, चोरी में ना चला लेना, बेईमानी में ना चला लेना। सही दिशा में बुद्धि चलाओगे, सदा लक्ष्मी जी साथ रहेंगी।